अब आ रही है? ठीक है। चलो, व्यंजन संधि चल रही थी बेटा अपनी, है ना? हाँ भाई संदेश, गुड मॉर्निंग। अरे पहले आवाज आ रही थी क्या तुम्हारे पास, ऑनलाइन वालों? हाँ, लिखो। अच्छा चलिए ठीक। अभी आ गई। व्यंजन संधि चल रही है अपनी, है? इसके अंदर अघोष के बताओ कितने नियम है? 2 प्लस तय दे के कितने हैं? 7 प्लस स्वर के कितने हैं? 2 प्लस री रे से का, री रे से का 1 और शय का 1 और मैं के कितने हैं? 4। 11 नियम हो गए, बच गए 6। बेटा आज कितने नियम याद करने अपने को? 6। 6 नहीं करने अपने को, 7। ठीक है, 7 नियम याद करने हैं। अब मुझे ये बताओ, तुम में से ईमानदारी से बताइयो, जो मैंने पढ़ाया था 1 घंटे में 11 नियम में पढ़ाए थे ना? घर जाकर है तुमने रफ पेज पर कार्य करके किस किसने देखा कि एक साइड कोने में अगोस सगोस लिख कर लिखा? किसी ने किया है? याद है? नहीं। अभी मैं बता दूं तुम लोगों को बेटा, एक चीज तो ये है, एक मास्टर क्या होता है कि तुम्हें है ना अच्छा अच्छा बोल बोल के शानदार तरीके से और वो बहला फुसला लेता है, जो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देती। और मैं है ना, मैं बोलता हूँ सीधी कड़वी बात कि बच्चे को, और इसी वजह से है ना बच्चे मेरे को कहते हैं कि यार बंदा कहता सही है, क्योंकि मैं भी तो यार स्टूडेंट रहा हूं। मैंने भी तो तुम्हारी जैसी परेशानी झेली है कि जो चीजें हमें बुरी लगती थी तो मैं नहीं चाहता कि हमारे उन स्टूडेंटों को जो हम बुरा सोचते थे वो हमारे बच्चे भी सोचे। नहीं, सीधी सी बात है। तुम लोगों को वही तो मैं कह रहा हूं कि जब कल मैंने बात बोल रही थी बेटा, उस पर ध्यान दिया करो कि जो पढ़ा दिया जाए वो घर जाकर पढ़ लिया करो। और 12 बजे बाद करते क्या हो? घर वाले रूम पर छोड़ रखा तुम लोगों को। सोच के देखो, यहाँ तो लावणी भी नहीं तो करनी। कुछ बच्चे ऐसे भी जो दिन में लावणी करेंगे तो रात को पढ़ाई भी करेंगे, मजबूरी है उनकी। और तुम लोगों को जयपुर छोड़ दिया पढ़ने के लिए। तुम्हारा केवल काम ही एक ही है बस, यहाँ पढ़ना। दूसरा काम बता दे, वो खाने का तो अलग ही सिस्टम है, वो तो घर भी करोगे यहाँ भी करोगे। तुम्हारा काम ही एक है पढ़ना, तो उसमें से घर जाकर तुम लोगों ने पढ़ा क्या कर? अरे जितनी क्लासें होती है ना, जैसे 8 बजे से 12 बजे तक की कितने 4 घंटे क्लास लगती है ना, 4 घंटे की 2 घंटे पढ़ लिया और जाओ। मैंने बोल दिया है, जो पढ़ाया जाए ना उतना, बस केवल कितना पढ़ लो? 2 घंटे, पास हो जाओगे, नौकरी लग जाओगे। लेकिन ये अभी से 2 घंटे करने पड़ेंगे, बाद में चाहे तो 8-8 घंटे लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, फिर नहीं होने वाला। तो उस चीज को इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी समय है, और समय को देखते हुए बेटा देख लेना, जिस दिन तुम्हारा कोर्स समाप्त हो जाएगा ना, जब कोचिंग पे आना बंद कर दोगे, ज्यादा से 4 या 5 महीने में हो जाएगा, 6 महीने मान लो। 6 महीने बाद तुम यहाँ रुकोगे नहीं, अगर कोर्स पूरा हो गया। यहाँ रुक गए तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। 10 दिन घर रहोगे, 15-20 दिन यहाँ रहोगे, और उस समय तुम्हारे लिए सबसे बुरा काम ये होगा कि जो अभी तो निरंतरता बना लो, नहीं तो उस समय फिर है ना, जो पढ़ लिया ना वो भी भूल जाओगे। देख लेना चाहिए, फिर बाद में फिर एक बैच लेता घूमोगे, फिर पैसे लगाओगे। पैसे क्यों खर्च कर रहे हो इतने? एक बार में काम पूरा कर लो। तो अब शुरुआत कर देता हूं।
ऐप में कुछ नहीं डाल रहे, क्या क्या नहीं डाला? पीडीएफ ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हारे पेपर, ये संडे वाला पेपर तुम्हारे इस पे आता है कि नहीं आता रे? ऑनलाइन वालों बताओ मेरे को एक बार, फिर मैं बात कर लूंगा इनसे, डलवा दूंगा इनको बोल के, ठीक है? ये जो पीडीएफ तो यार सेव तो होती करते हैं ना रे, फिर डाली क्यों नहीं है अभी तक? मैं करूंगा बात आज। लिखो, लिखना नहीं, रुक जाओ। 12 नंबर का नियम है ना, यदि री रे शय का एक नियम है ना, इसके बाद कहीं पर भी न हो तो न का क्या हो जाता है? अण। री रे शय के बाद कहीं पर भी न है तो न का क्या हो जाता है? अणय हो जाता है, ठीक है? और ये मैंने अयादी संधि में पढ़ा दिया है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम। अच्छा, प्र में र है ना, और इसके बाद कहीं पर भी हो चाहे न, वो न किस में बदलेगा? अणय में। बताओ क्या बन जाएगा? प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। टेस्ट में प्रिंट ऑप्शन रखवाना, ठीक है? ठीक है, मैं बोल दूं, प्र प्लस नाम तो क्या बन जाता है? प्रणाम। अब यहां पर ये चीज देखिए, री रे से का एक हो गया ना, अब बताओ किसका है? शय का। नंबर 13 नंबर नियम सुनो, यदि शय के बाद, ये मूर्धन्य शय है बेटा, इसको होवार नहीं बनाना चाहे कितने भी नियम हो। हमें चाहे बहुत सी देखो ऐसी ऐसी चीजें है कि 36 विशेषताएं होती हैं, तो 36 याद कर लेते हैं हम। ये तो आपके सामने 17 ही नियम लिख रहा हूं, 11 तो कल लिखवा दिए। आज के कितने काम करना है? 6 तो याद करने हैं। शय के बाद में तैत है न हो तो, तैत है न हो तो, तैत है न का क्रम से तय ठ हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? तय ठ। यदि स के बाद तैत है न हो तो तैत है न का क्रम से क्या हो जाता है? तय ठ। जैसे सुनो, प्लस प्लस तय, और ये ले लीजिए पृष प्लस थ और कृष्ण प्लस न, पृष प्लस तय। श के बाद में तय आ रहा है ना, तो बताओ तय को किस में बदलू? अरे तय को किस क्या बन जाएगा? तय। तो ये बताओ क्या बन जाएगा? पृष्ठ। श के बाद बताओ क्या आ रहा है? थे का क्या बना दूं? थे। क्या बन जाएगा? पृष्ठ। श के बाद नया आ रहा है तो क्या बन जाएगा? कृष्ण। ये बताइए मुझे, श के बाद तय थे न हो तो तय थे न का क्रम से क्या होगा? तय ठ न। भाई तय का तो क्या बन जाएगा? ट। थे का ठ और न का क्या? अण। ये थोड़ा टेढ़ा टॉपिक, सॉरी, नियम था ये वाला। अच्छा, री रे सह के बाद तो कहीं पर भी न हो तो न का तो न होगा ही, तो यहां पर भी सह के बाद न आ रहा है तो न का आना ही हो रहा है। बस दो ही तो है, तय थे, तो तय का क्या? ट। थे का क्या? ठ। मैं के कितने नियम करने अपने को? 4। ये बताओ वर्ण के भेद कितने? वर्ण के कितने भेद? हाँ, कितने भेद हैं? 2। स्वर और व्यंजन। अब याद कर लो, स्वर और व्यंजन, तो दो तो इनके नियम बना दो। जैसे सुनो, 14 नंबर का नियम, यदि आधे मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो, कोई भी क्या हो? व्यंजन। आधे मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो आधे मैं का अनुस्वार हो जाता है। आधे मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार। जैसे सुनो, सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। ये बताओ आधे मैं के बाद में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ना? क्या क्या है? व्यंजन। तो आधे मैं का क्या कर दो? अनुस्वार। क्या बन जाएगा बताओ? संकल्प। अब आपने व्यंजन ले लिया लेकिन क्या नहीं लिया? स्वर। वो उसको भी क्यों नाराज कर रहे हो? आधे मैं के बाद में कोई स्वर हो तो आधे मैं का आधा मैं रहेगा।
जैसे सुन लो, सम प्लस आचार, सम प्लस आचार, बताओ क्या बनेगा? समाचार। आधे मैं का आधा मैं रहेगा, फिर इसमें स्वर जुड़ जाएगा, है ना? और कैसे? मैं फिर क्या, आचार है, ये हो गया। लेकिन बाद में ये आ की मात्रा आ जाएगी कि नहीं आएगी, तो क्या बन जाएगा? ये समाचार। अगला सुनो, 16 नंबर का नियम। यदि आधे मैं के बाद खुद क्या आ जाए? मैं, तो आधे मैं का आधा मैं रहेगा। जैसे सुने, शम प्लस मान, शम प्लस मान, बोलो क्या बन जाएगा? सम्मान। अच्छा, ये मैं वाले कितने सरल हैं, एक बार व्यंजन, एक बार स्वर, एक बार खुद क्या, मैं, यही है ना। अब एक और बच गया, तो इसको देखो, 17 नंबर का नियम। यदि सम उपसर्ग के बाद, बेटा इसका सम का अंतिम अक्षर बताओ, मैं ही है ना। यदि सम उपसर्ग के बाद में कृत, कृति, कार, करण, कारक, क्रि धातु के शब्द कहलाते हैं। किसके? क्रि धातु के। बताओ कौन कौन से हैं? कृत, कृति, कार, करण, कारक। दोबारा बताओ कौन कौन से हैं? कृत, कृति, कार, करण, कारक। हो तो आधे मैं का हो जाता है अनुस्वार, और बीच में किसका आगम हो जाता है? सै का। अब तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे बुखार आएगा, और कल से मेरे को पता है नहीं रुकेगा, आएगा जरूर। आवाज नहीं, ये जुकाम होना, अच्छा थोड़ा थोड़ा गले में खांसी भी होगी, फिर जाके 10 दिन में ठीक होगा। कैसी दवा लूं है? ऑटोमेटिक होगा फिर। देखो, सम उपसर्ग के बाद में बताओ कौन कौन से हो? कृत्य, कृति, कार, करण, कारक। हो तो आधे मैं का अनुसार हो जाता, बीच में स का आगम हो जाता है, ये लीजिए सम प्लस कृत। सम के बाद कृत आया तो आधे मैं को बताओ किस में बदलूं? अनुस्वार में। बीच में किसका आगम? श का। क्या जोड़ दो इसमें? कृत। क्या बन गया बोलो? संस्कृत। क्या बन गया है? संस्कृत। 18 नंबर का नियम है। 17 बताए थे मैंने, तो एक और बता दिया मैंने। परि उपसर्ग के बाद में कृत, कृति, कार, करण, कारक। यदि परि उपसर्ग के बाद में कृत्य, कृति, कार, करण, कारक हो तो बीच में श का आगम हो जाता है। श का क्या हो जाता है इसमें? आगम। मूर्धन्य स का। परि प्लस कार, बोलो क्या बन जाएगा? परिष्कार। कितने नियम हो गए? 18। आज करवाए हैं मैंने कितने? 7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। री रे सह के बाद कहीं पर भी न हो तो न का बताओ क्या बनेगा? हने, हने बन जाएगा। शय के बाद तय थे न हो तो तय थे न का क्रम से तय ठे न। ठीक है। आधे मैं के बाद कोई भी व्यंजन है तो आधे मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। आधे मैं के बाद में व्यंजन लिया था तो उसके बाद क्या ले लोगे? स्वर। व्यंजन लिया था तो स्वर। आधे मैं का क्या रहता है? आधा मैं। आधे मैं के बाद मैं रहे तो आधे मैं का आधा मैं। सम उपसर्ग के बाद बताओ कृत्य, कृति, कार, करण, कारक हो तो आधे मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। बीच में किसका आगम? स का। और परि उपसर्ग के बाद यही शब्द हो तो बीच में किसका आगम? स का। ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे पहले नियम से। ये तो नियम लिखवाए हैं, याद करवाए हैं। अब पहले नियम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, इनको उतारो। कितनी देर में लिख दोगे? अरे 1 मिनट का एक भी मान लो तो 6 मिनट लगती हैं।
और 1 मिनट थोड़ी लगाओगे लिखने में। ये पानी कब का है भाई? अभी लाए थे।
लिखा है? एक नियम रह गया। लिख ले, कोई बात नहीं, तेरे लिए तो जान हाजिर है। हैं? और लड़कों के लिए तो भाई साहब हाजिर है नहीं। सुने, लिखो बेटा, पहला नियम लिखिए, मैं बोल रहा हूं। यदि अघोष वर्ण के बाद, यदि अघोष वर्ण के बाद यदि अघोष वर्ण के बाद कोई सघोष वर्ण, यदि अघोष वर्ण के बाद कोई सघोष वर्ण, कोष्ठ में लिखो पांचवे को छोड़कर, यदि अघोष वर्ण के बाद कोई सघोष वर्ण, कोष्ठक में क्या करोगे, पांचवे को छोड़कर हो तो यदि अघोष वर्ण के बाद में कोई सघोष वर्ण, कोष्ठक में क्या लिखोगे, पांचवे को छोड़कर हो तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का, अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का, अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अघोष वर्ण अपने वर्ग का क्या बन जाता है, तीसरा वर्ण। ठीक है, जैसे लिखो बेटा, मैं, अच्छा इसको, अगर तुम्हें ये लगे कि हाँ कि एक तो हमने भाषा में लिख लिया और एक बार हम ये भी लिखे, ऐसा वैसे हमने लिख भी लिया है पहले, जिसकी इच्छा है वो तो लिख लेगा, नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत। मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया ना, अब मैं इसके उदाहरण दे रहा हूं, तुम लोग उदाहरण तो भाई लिखना ही लिखना है। जगत प्लस ईश, जगत प्लस अंबा, जगत प्लस गुरु, ऋक प्लस वेद, दिक प्लस दर्शन, आज क्या कितनी तारीख हो गई, 18। ये संडे कितनी तारीख को आने वाला है, 23। 5 दिन बच रहे हैं ना। चल पहले तुम लिखो, मेरे दिमाग में लिखते लिखते कुछ और आ गया था। नहीं घूमने नहीं जाऊंगा यार, अब रीट का एग्जाम है ना, तो बच्चों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चन करवा दूं, है ना, तो वो दिमाग में आ गया कि भाई संडे को करवा दे, अच्छा रहे, है ना। अरे क्या है कि बच्चे जो नौकरी लग जाते हैं ना तो बढ़िया रहता है। वाक प्लस वीर, वाक प्लस वीर, अच प्लस अंत, अच प्लस आदि,
अप प्लस जय, अप प्लस द, तत् प्लस रूप, ये सही काम किया रे। तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस अंतर, सत्य प्लस इच्छा, सत्य प्लस विद्या, सत्य प्लस विवेक, सट प्लस अक्षर, सट प्लस अग्नि, सट प्लस आनंद, हाँ जी क्या बेटा, ये तत् प्लस उपरांत, हाँ तय, सट प्लस रस, सट प्लस रिपु, सट प्लस ऋतु, लिख दिया क्या? लो समझ लो बेटा एक बार, बाद में बनाइए, है ना। ये देखो, सबसे पहले तो ये समझा रहा हूं, तय के बाद बताओ क्या आ रहा है, अगोस्त, अगोस्त तो सब जानते हो ना। अरे बता दो, अभी तो कोई ऐसा बच्चा अभी तो कोई जुड़ा ही नहीं है, बाद बता दिया था ना अगोस्त, अगोस्त। तो ये तय वर्ण बताओ, पहला है तो अगोस्त है ना, ए क्या है, स्वर है, तो क्या है, सगोस। तो तय अपने वर्ग का तीसरा, तो तय का तीसरा बताइयो क्या बन जाता है, द। तो जय ग, तय का क्या, द, फिर क्या जोड़ दे इसमें, अंबा। शब्द को जोड़ेंगे, जय ग द पूरा हो जाएगा ना, और क्या आ जाएगा इसमें, ए और मैं और क्या, अब्बा। क्या बन जाएगा, जगदम्बा। बन गया। अगला सुनो, तय के बाद में गय तीसरा वर्ण आ रहा है, सगोस है, तो तय अपने वर्ग का तीसरा, तो जय गय, तय का क्या, द, और फिर क्या शब्द कौन सा जोड़ दूं, गुरु। द को पूरा कर दूं क्या, है बेटा।
सगोस सगोस में उलझ गया है। अभी उसको छोड़कर तो ये देख लें, मैंने अगोस वाला और सगोस वाले लिखा है, ठीक, बाद में याद हो जाएगा, वो अपने आप करवा दूंगा। एक बात बताओ मेरे को, ये अध्याय पूरा करूं क्या? और ऊपर वाले में तो पूरा कर दिया, नीचे वाले में क्यों नहीं कर रहे? हाँ, इसमें तो देखो दय के बाद में क्या रहा है, स्वर है, तो पूरा हो गया ना। लेकिन इसके बाद बता दो क्या रहा है, व्यंजन, तो पूरा नहीं होगा, आधा ही रहेगा। तो तुम लोग सोच रहे थे कि गुरुजी हमें तो सरल वाला समझा रहे थे, जगत प्लस अम्बा, सीधा बोल रहे थे जगदम्बा, लेकिन नीचे वाला भी तो देख लो। ये तुम्हें परीक्षा में ऐसे मिलेगा, जगत प्लस गुरु, और दे देगा जय गए दय गुरु। शब्द शुद्ध है क्या? नहीं है, टेढ़ा हो गया ना अभी ये। अगला सुनो बेटा, ये अच प्लस आदि, च के बाद में आ स्वरार्थ, च तो वर्ण पहला है, च अपने वर्ग का क्या जाएगा बताओ, तीसरा, च का तीसरा बताओ, छ जय। तो ये बताओ मुझे कि जय तो कैसा, आधा, शब्द क्या जोड़ दूं, आदि जोड़ दें। अब बताओ क्या आएगा, ए जय में किसकी मात्रा, आ की, आजादी, आजादी, आजादी नहीं, आजादी का अर्थ होता है स्वरों का प्रारंभ। अच मतलब क्या होते हैं, स्वर, अच मतलब क्या होते हैं, स्वर, आदि मतलब प्रारंभ, स्वरों का प्रारंभ। इधर देखो, तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप, तय के बाद बताओ क्या रहा है, रे, तो तय अपने वर्ग का तीसरा, तो तय द, और फिर क्या, रूप जोड़ दो, तय द में किसकी मात्रा, ऊ की, अरे सॉरी, रे से पहले आधा अक्षर है ना, तो रे है ना, उसके कहां चला जाएगा, नीचे, और फिर इसके ऊ की मात्रा लगा दो, रुपए। इसके जैसे एक शब्द और लिखो, चित्त प्लस रूप। बेटा तेरे को दिक्कत आई है इसमें, आई है ना? कभी भी याद, अच्छा ये मैं पढ़ा तो चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी सुन ले, यदि रे से पहले कोई आधा अक्षर है, रे से पहले कोई कैसा है, आधा अक्षर, तो रे उसके नीचे चला जाता, ठीक है। अब ये देख, रे से पहले आधा अक्षर है तो रे उसके नीचे, अगर रे आधा खुद होता तो अपने से बाद वाले बन के ऊपर, बता देंगे। और भी सत प्लस विवेक देखियो, तय के बाद में वे आ रहा है ना, तय अपने वर्ग का क्या जाएगा, तीसरा, तय का तीसरा बताओ क्या, द, और क्या जोड़ दे, विवेक जोड़ दो, स, सदविवेक, क्या हो गया है, सदविवेक। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाला कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये सट प्लस रिपू वाला देखो, क्या देख रहे हो, सट प्लस रिपू, ये बताओ मुझे, तय के बाद क्या आ रहा है, अरे अंतिम अक्षर तो टय है, टय के बाद बता दो क्या आ गया, रे, टय तो अघोष है, और रे क्या, सघोष, टय अपने वर्ग का तीसरा, तो टय का तीसरा बताओ, है ड, ये लो, स, ड। अच्छा ये इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना भाई, पहले वर्ण का तीसरा बनाते आ जाओ। अच्छा इसमें शब्द कौन सा जोड़ दूं, रिपू जोड़ दिया, लेकिन ये शब्द शुद्ध है क्या, नहीं है, शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध करने के लिए क्या करें बताओ, कौन बताएगा, रे नीचे, रे पूरा है कि नहीं है, उससे पहले आधा अक्षर है और गोल वर्ण है, तो इसके नीचे जब आएगा तो ये एक बात बताओ, श, डे के नीचे तो ऐसे रहता है ना ये, और इसके ई की मात्रा क्या बन जाएगा, षड्रिपु। षड्रिपु का अर्थ क्या होता है बेटा, तुम्हें एक बात बताओ, मेरे है ना, मेरे 6 शत्रु हैं, 6 शत्रु है मेरे, कब कौन सा मेरे को आगोश में ले लेता मेरे खुद को ही नहीं पता चलता। तेरे कितने रहे, तुझे नहीं पता, गिन रहा है मन ही मन में, कितने कितने रे, नहीं पता, एक भी नहीं है, हाँ है ही नहीं, बहुत सारे हो,
बता 3 भाई साहब, ये इसने फिक्स कर रखा है ये। हाँ नहीं है, पता ही नहीं। अरे तेरे है? कोई नहीं मिले। अरे तूने नहीं बताया, सोच रहा था। है बहुत है। तूने ऐसा क्या सा 2 नंबर का धंधा करता है, तेरे बहुत है। अरे लगता तो शरीफ है। अरे दारू पी रखी है क्या? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता ही नहीं है ना। रहता है तेरे को? अरे ये डराव मेरे को बता दियो, अपन कम नहीं है। इसको ऐसा डराएंगे कि ये कांपेगा। अरे डरता है तू बच्चों? नहीं। अरे पागलो, मैं जो पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे 6 शत्रु हैं। सुनो, प्रत्येक मनुष्य के कितने शत्रु हैं? 6। ये तो फिक्स जोड़ रखा 3। कौन कौन डर है, कैसे दुश्मन बनाए रहे 3? सबके। तुम्हारे भी कितने हैं? 6। मैं बोला प्रत्येक मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं। सबके कितने शत्रु होते हैं? 6। तो एक क्लास में एक महिला बैठी, वो मेरी तरफ ऐसी करी, ऐसी गर्दन डाली। मैं बोला क्यों, तेरे नहीं है क्या? बोल सर हम तो महिला है ना। भाई साहब उनको क्या कौन समझाया हुआ? हम तो महिला है, महिला मनुष्य में नहीं आती क्या? बाद में उसको दिमाग में आया, अरे हाँ, अरे मनुष्य में आते हम भी। नहीं हम तो महिला, हमें 6 शत्रु नहीं है। अरे देखो, क्रोध, नींद, लोभ, आलस्य, ईर्ष्या, और एक है मत्सर बोलते उसको यार। रुको मैं बताता हूँ क्या क्या हो गया। लोभ, क्रोध, काम, आलस्य, ईर्ष्या, और एक है मद। नहीं मद नहीं, मत्सर बोलते यार उसको, क्या है उसका हिंदी में नाम, बताएंगे। ये 6 है। क्रोध भी मेरा सबसे ज्यादा जो दुश्मन है ना, वो क्रोध है। और उसके बाद है नींद। क्रोध और नींद, ये सबसे ज्यादा मेरे को आगोश में ले रखा है। क्रोध तो कब आ जाए मेरे को यही नहीं पता, चलता चलता भी आ जाता है। अब जैसे चल रहा हूं ना मैं, कोई भी थोड़ा सा गलत गाड़ी चलाता, जैसे किसी के मैं पीछे हूं, नहीं मेरे तो जैसे मैं किसी के पीछे हूं और मैं चल रहा हूं और वो अगला धीरे चल रहा है, तब भी मेरे गुस्सा आ जाता है, चल लेना आगे। अब मैं उसको डांट भी देता हूँ, बोल के जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं फिर स्पीड से रहता हूँ। मैं धीरे नहीं रहता। अब क्यों, मेरे को खुद को मजबूरी रहती है। वहां से चलता हूँ तो तब मेरे को ये लगता है वहां क्लास है, और चलता ही लेट, उठता लेट हूँ, क्योंकि नींद भी दुश्मन है मेरी। पर वहां से स्पीड से आता हूँ तो स्पीड से आते हैं तो बीच में फिर मिलते हैं ऐसे धीरे धीरे चलने वाले, मन उड़ा दूर दूर कर। अब वो सोचते हैं कि लो इसको पकड़ो, उनसे वैसे नहीं चलानी आती। मैं तो फिर स्पीड से। अब वो सोचते हैं आधे तो ये सोचते होंगे ये मरेगा। तो भाई साहब यही बोलते होंगे है ना। कोई बात नहीं, करने दो। तो अब बता कितने शत्रु है तेरे? 6। तुम्हारे भी हैं कि नहीं है बताओ? बेटा इनके ऊपर जो काबू प्राप्त कर, मतलब इनको काबू में कर लेता है ना, इनको जीत लेता है, वह फिर इंसान नहीं होता, वो देवता ही बन जाता है। हाँ आत्मा बन जाते हैं वो, इनके ऊपर अगर काबू कर लिया तो। लेकिन तुमसे तो नहीं होगा, इस जन्म में तो होगा नहीं भाई, आगे की देखी जाएगी। चलो ठीक है, अब लिखो। बना दोगे क्या? बनाओ ना तो यार। हाँ ये वाला बना, बता देना।
क्या कर रखा है? देख लो, सुन लो। टै का बताओ, तीसरा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? टै का क्या? डै। क्या जोड़ दो इसमें? ऋतु। शब्द को जोड़ दो, स डै। डै में री की मात्रा ऋतु, बस री की मात्रा आ जाएगी बेटा इसमें। नीचे री ऐसे तो आती है घूमकर। ठीक है, सारे शब्द बना दो अब, कोई देखेगा नहीं। अपना अपना बनाइए। अपना अपना बना लो बेटा, और अभी कोई भी देख कर नहीं लिखेगा। जब बना लो ना, तो चेक करने के लिए ना अगली स्लाइड कर लेना, ठीक है? हाँ, बाकी कल